हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैंने जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ऑल यूजेस ऑफ ईदर, आप इसको आइदर भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। वो ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में फ़र्क होता है। कहीं पे इसको ईदर प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे आइदर, तो आप दोनों ही बोल सकते हैं। ग्रामेटिकली दोनों ही करेक्ट है। गाइस, आज इसके जितने भी यूजेस हैं, लोग स्पोकन इंग्लिश और रिटन दोनों में गैस बहुत कंफ्यूज होते हैं ईदर को लेकर के। तो आज का वीडियो गैस लास्ट तक देखिएगा, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए गैस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इसका फर्स्ट यूज है, वो देखिए क्या है ईदर का। गैस, दो चीजों के बीच में ये आपने बहुत ज्यादा देखा होगा, ईदर और का। ईदर और का मतलब या तो ये या तो ये। जब इसका ऐसा साउंड होता है वहां पे इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं, मतलब दो चीजों के बीच में ये कनेक्ट करता है, तो इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। चॉइस बिटवीन टू ऑप्शंस, जब दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं और उसमें आपको एक कुछ चूज करना होता है, वहां पे आप ईदर या और का यूज करते हैं। देखिए, यूज टू शो अ चॉइस बिटवीन टू थिंग्स, ओनली वन ऑप्शन कैन बी सेलेक्टेड और इज ट्रू। मतलब दो चीजें हैं, उसमें एक या तो सेलेक्ट किया जा सकता है, केवल एक, और या तो एक सही है, मतलब दो हैं उसमें से एक सही है या एक को सेलेक्ट किया जा सकता है। ऐसा जब ऑप्शन आता है, मतलब हिंदी अगर बोले तो ये होता है या तो या, मतलब या तो ये या तो वो। एग्जाम्पल देखिए अच्छे से और आपको समझ में आएगा। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इधर उसके बाद आप नाउन या वर्ब या फ्रेज जो भी आएगा, इधर के बाद ये आएगा। और गाइस, वही सारा सेम आपको और के बाद में भी लगाना है। यहाँ पे कई लोग गलती करते हैं कि इधर के बाद में वो कुछ और लगाते हैं, मतलब पहले सब्जेक्ट लगा दिया, फिर वर्ब लगा दिया, फिर मतलब ऐसे गड़बड़ करते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। इसका एक प्रॉपर वो है कि नाउन वर्ब और फ्रेज, ऐसे मतलब अगर नाउन है तो नाउन लगाना है, वर्ब आएगा तो वर्ब लगाना है, फ्रेज है कोई तो फ्रेज लगाना है, और वही सेम सीक्वेंस आपका और के बाद फॉलो करना है। ठीक है, और के बाद फॉलो करना है। कई लोग क्या करते हैं, इधर के बाद सब्जेक्ट लगा देते हैं, फिर और के बाद वो वर्ब से स्टार्ट कर देते हैं सेंटेंस। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, या तो तुम स्कूल जाओ या घर पर पढ़ाई करो। ठीक है, अब दो ऑप्शन है, दोनों में से एक आपको सेलेक्ट करना है। तो इसको बनाएंगे, ईदर गो टू द स्कूल और स्टडी एट होम। अब देखिए, यहाँ पे ईदर के बाद गो क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो ईदर के बाद गो आया, और वहीं पे और के बाद आपका स्टडी, ये भी एक वर्ब है। ठीक है, तो ईदर के बाद भी गो आया और वर्ब आया, और के बाद भी आपका स्टडी वर्ब आया है। ठीक है, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह या तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर। ठीक है, he will become either a doctor or an engineer। इसको गाइस कई लोग कैसे बनाते हैं कि वो बनाते हैं यहाँ से, either he will become a doctor or an engineer। ये गाइस गलत हो गया। आप इसको ईदर के बाद ध्यान रखिए कि जो चीज आएगी वही आपका और के बाद आएगा। तो ईदर के बाद अ डॉक्टर क्या है, एक आपका नाउन है, और के बाद एन इंजीनियर ये क्या है, ये भी एक नाउन है। तो ही विल बिकम ईदर, वो बनेगा, क्या बनेगा, या तो डॉक्टर बनेगा या तो इंजीनियर बनेगा। ठीक है, आगे और एग्जाम्पल देख लीजिए। तुम या तो सच बताओ या बाहर जाओ, ईदर टेल द ट्रूथ और गेट आउट। ठीक है, नेक्स्ट है, हम या तो मुंबई जाएंगे या दिल्ली,
वी विल गो ईदर टू मुंबई और दिल्ली। ठीक है गाइस, तो ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा अपना फीडबैक। मैं हर एक चीज़ आपको क्लियर करने के लिए गाइस रेडी हूँ। मैं अपना बेस्ट दूंगी आपको समझाने के लिए। तो ईदर और आपका फर्स्ट जो था इस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है, या तो इसको सॉल्व करो, या तो चुप बैठ जाओ, या तो तुम मुझे पैसे दे दो, या फिर मेरे से सवाल जवाब मत करो। इस तरीके के हम सेंटेंसेस डेली बोलते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट यूज इसका देखिए, ईदर का क्या होता है। ईदर एज अ प्रनाउन, ठीक है, जब ईदर एज अ प्रनाउन आपका यूज होता है, मतलब वन ऑफ टू पीपल और थिंग्स, ठीक है, वन ऑफ टू पीपल, एक दो में से कोई एक, ठीक है, इसका। और देखिए, यूज टू रिफर टू वन ऑफ टू आइटम्स और पीपल स्पेशली व्हेन इट डजंट मैटर विच। देखो, इसमें क्या है, इसका जो रूल है वो हो जाएगा ईदर ऑफ, और उसके बाद प्लूरल नाउन या फिर आपका प्रनाउन आएगा, दोनों में से कोई एक, ठीक है, दोनों में से कोई एक। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल देखिए, दोनों रास्ते अच्छे हैं, आप किसी भी रास्ते से जा सकते हैं। तो इसमें क्या है, दोनों अच्छे हैं लेकिन आपको चूज एक करना है, ठीक है। तो आप इसको बनाएंगे, ईदर रोड इज फाइन यू कैन टेक एनी, मतलब दोनों रास्ते अच्छे हैं, आप कोई एक ले सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, दोनों बच्चों में से कोई भी मदद कर सकता है, ठीक है, ईदर ऑफ द चिल्ड्रन कैन हेल्प, ठीक है, ईदर ऑफ, इसमें ईदर ऑफ। नेक्स्ट है, आप दोनों में से कोई एक चले जाए, तो ईदर ऑफ यू कैन गो, मतलब प्लूरल नाउन यहाँ प्रनाउन क्यों दिखाया गया है, क्योंकि दो हैं, ठीक है, दोनों में से कोई एक के बारे में बताया गया है, और ईदर के बाद आपका ऑफ लगेगा क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन है दो में से एक का। नेक्स्ट है, मुझे दोनों में से कोई एक मोबाइल लेना है, तो आई वॉन्ट टू बाय ईदर ऑफ द टू मोबाइल्स, टू फोन्स, मतलब दोनों में से मुझे कोई एक लेना है। तो गाइस, ये यूज था ईदर के साथ में ऑफ का, जब आप सिलेक्शन चुनाव करते हैं दो में से किसी एक का, ठीक है, ये इसका सेकेंड यूज था ईदर का। थर्ड यूज है गाइस, नॉट ईदर नीदर, मतलब जब नीदर की जगह पे जो नेगेटिव साउंड है वो नॉट ईदर के इक्वल होता है, ठीक है, नॉट ईदर इज इक्वल टू नीदर, नेगेटिव चॉइस होती है, ठीक है, नन ऑफ द टू, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। तो जैसे बोलते हैं ना, नीदर ऑफ देम, दोनों में से कोई नहीं, तो वहां पे ईदर का यूज कैसे करेंगे वो आप देखिए। यूज टू से नॉट वन एंड नॉट द अदर, मतलब ना तो ये और ना तो वो, तो ये तो नीदर में यूज होता है, लेकिन यहाँ पे नीदर की जगह आप क्या यूज कर रहे हैं, जैसा साउंड है नॉट ईदर का। देखिए, इसमें लगाएंगे नॉट प्लस ईदर, या फिर यूज नीदर, मतलब नॉट ईदर इज इक्वल टू नीदर, ना ये ना वह, ठीक है। मुझे चाय या कॉफी कोई भी पसंद नहीं है, तो आई डोंट लाइक ईदर टी और कॉफी। या फिर आप नीदर में जैसे बनाएंगे तो आप बनाएंगे आई आई लाइक टी और कॉफी नीदर, या बनाएंगे आई नीदर लाइक टी और कॉफी। उसने दोनों कॉल्स का जवाब नहीं दिया, ही डिंट आंसर ईदर कॉल, मतलब किसी भी। अब आप बोलेंगे नॉट नहीं है, तो यहाँ पे डिंट नेगेटिव पहले ही है, इसलिए यहाँ पे केवल ईदर है, ठीक है। ही डिंट आंसर ईदर कॉल, मतलब उसने किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया। वे दोनों फिल्में पसंद नहीं आई, आई डिंट लाइक ईदर मूवी, मतलब उन दोनों में से कोई भी मूवी पसंद नहीं आई। नेक्स्ट है, हमें दोनों विकल्प मंजूर नहीं है, तो वी डोंट एक्सेप्ट ईदर ऑप्शन,
मतलब हमें कोई भी दोनों में से कोई भी ऑप्शन मंजूर नहीं है, एक्सेप्ट नहीं है। तो ये गाइस था कि जब नीदर का साउंड आता है वहां आप नेगेटिव में ईदर का यूज करेंगे। तो ये आपका था थर्ड यूज। फोर्थ यूज गाइस आप देखिए क्या है इसका, ईदर इन नेगेटिव एग्रीमेंट। गैस ये बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, ईदर इन नेगेटिव एग्रीमेंट, यूज लाइक टू इन नेगेटिव। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि भाई आ, मुझे ना जंक फूड पसंद नहीं है, और अगर आप किसी से मतलब बात कर रहे हैं कि यू नो आई डोंट लाइक जंक फूड, और अगर जिससे आप बात कर रहे हैं उसका भी यही ओपिनियन है कि भाई मुझे भी नहीं पसंद है, ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑल्सो भी बोलते हैं, आई डोंट लाइक ऑल्सो भी बोलते हैं, आई डोंट लाइक टू, ठीक है। तो इसका अगर आप एडवांस इंग्लिश में यूज करेंगे वहां आप ईदर का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे वो देखिए। जैसे आप किसी निगेटिव स्टेटमेंट को एग्री कर रहे हैं, जैसे कि मुझे ना कॉमेडी मूवी पसंद नहीं है, और जिससे आप ये बात कर रहे हैं अगर उसको भी नहीं पसंद है, तो उसको कैसे आपको ईदर में बोलना है, ठीक है। मतलब किसी को आप सपोर्ट करते हुए नेगेटिव सेंटेंस बोलना है तो यूज्ड व्हेन यू वांट टू एग्री विथ समवंस नेगेटिव स्टेटमेंट। ये आपका तब यूज होता है जब आप किसी के नेगेटिव स्टेटमेंट से एग्री करते हैं कि मुझे भी ये पसंद नहीं है, मैं भी वहां नहीं जाता हूं, मैं भी उसे पसंद नहीं करता हूं, ठीक है। देखो इसका कैसे होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद में आपका डोंट या डजंट या डिडंट एज पर सेंटेंस, ठीक है, ये लगेगा। उसके बाद वर्ब लगेगा और फिर यहाँ पे ईदर लगेगा, ठीक है। जैसे कि मुझे भी नहीं, वह भी नहीं, मतलब मुझे भी नहीं पसंद है। एग्जाम्पल देखिए, मुझे जंक फूड पसंद नहीं है, ठीक है, किसी ने बोला, मान लो कि आप अपने भाई से बात कर रहे हैं और उसने बोला मुझे जंक फूड पसंद नहीं है, तो कैसे वो बोलेगा, आई डोंट लाइक जंक फूड। और आपको भी बोलना है कि भाई मुझे भी पसंद नहीं है, तो आप कैसे बोलेंगे, देखो मुझे भी नहीं, आप बोलेंगे आई डोंट ईदर, मतलब आप पूरा सेंटेंस भी बोल सकते हैं, आई डोंट लाइक ईदर, या आप केवल इतना भी, मुझे नहीं, मतलब मुझे भी नहीं, तो आई डोंट ईदर मतलब मुझे भी नहीं पसंद है, ईदर मतलब वही आप कहना चाह रहे हैं जो पहले पर्सन ने आपको बोला है, सेम वही फीलिंग है आपकी भी, ठीक है। नेक्स्ट है, मुझे तेज म्यूजिक अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, तो आपने बोल दिया आई डोंट लाइक लाउड म्यूजिक, ठीक है। अब आप जिससे बोल रहे हैं उसने भी बोला मुझे भी नहीं पसंद है, तो वो कैसे बोलेगा, आई डोंट ईदर, आई मीन आई डोंट लाइक ईदर, ठीक है। मुझे बारिश में सॉरी मुझे बारिश में बाहर जाना पसंद नहीं है, तो आई डोंट लाइक गोइंग आउट इन द रेन, ठीक है। अब जो पर्सन आपसे एग्री करता है वो बोल रहा है मुझे भी नहीं, तो वो बोलेगा आई डोंट लाइक ईदर या आई डोंट ईदर, ठीक है। नेक्स्ट है, मुझे देर रात तक जागना अच्छा नहीं लगता है, तो आई डोंट लाइक स्टेइंग अप लेट, ठीक है, स्टेइंग अवेक भी बोल सकते हैं, लेट। तो दूसरा बंदा भी आपसे एग्री कर रहा है तो वो भी बोलेगा मुझे भी नहीं, तो आप बोलिए आई डोंट ईदर, ठीक है। तो ये गाइस बहुत कमाल के यूजेस हैं ईदर के, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। और गाइस मुझे थोड़ा सा आई डोंट थिंक कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियो को एग्जेजरेट करती हूँ, अननेसेसरी एलोंगेट करती हूँ, मुझे जितना नेसेसरी लगता है उतना ही मैं आप लोगों को कन्विंस, मतलब आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। मुझे कल कमेंट आया कि ये सारी ना फालतू की चीज़ें हैं एक्सप्लेनेशन, ये तो सबको पता है। गाइस मुझे नहीं लगता है कि सबको पता है, ठीक है, बिगनर्स भी होते हैं वो भी वीडियो देखते हैं, तो जितना मुझे लगता है कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वहाँ पे मैं गाइस एक्सप्लेन करती हूँ। तो आई होप कि आप समझते हैं इस चीज़ को। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।